जय श्री विष्णु। प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस पवित्र प्रेरणादायक वीडियो में जहां हम जानेंगे वर्ष 2025 की निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी, तिथि, व्रत कथा, पूजन विधि, क्या करें क्या ना करें और पारणा का समय। निर्जला एकादशी सभी व्रतों की महारानी मानी जाती है। तो आइए इस दिव्य दिन के रहस्य को विस्तार से जानते हैं। प्रिय भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त की। व्रत की तिथि 6 जून 2025 शुक्रवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ 6 जून सुबह 2:15। तिथि समाप्त 7 जून सुबह 4:47 पर। हरिवासर समाप्ति 7 जून सुबह 11:25 तक। पारणा का समय 7 जून दोपहर 1:02 से 3:44 तक। प्रिय भक्तों, याद रखें, पारणा यानी व्रत का समापन हरिवासर के बाद ही करना चाहिए। तो अब आइए सुनते हैं इस व्रत से जुड़ी अत्यंत पावन कथा। महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बलशाली भीम को भोजन का अत्यधिक मोह था। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत करते थे, परंतु भीमसेन एक भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। भीम को चिंता हुई कि यदि वे व्रत नहीं करेंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा। तब वे पहुंचे महर्षि वेदव्यास के पास और बोले, गुरुवर, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, पर मैं भगवान विष्णु को नाराज भी नहीं करना चाहता। कृपा करके कोई उपाय बताइए। वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम में पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो केवल एक दिन निर्जल व्रत रखो, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। यह सबसे कठिन व्रत है, लेकिन इसका फल वर्ष की सभी एकादशियों से अधिक है। भीम ने व्रत का संकल्प लिया। ना अन्न ना जल, पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्होंने यह व्रत किया। अंततः भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान दिया, हे भीम, जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करेगा वह पुण्य फल का भागी होगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत की पूजा विधि। पूर्व रात्रि 5 जून को ही सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 6 जून को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें चंदन, अक्षत, तुलसी पत्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या भगवद गीता का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन भर का जल त्याग करें। यह व्रत पूर्ण निर्जला होता है। शाम को तुलसी और दीपदान अवश्य करें। दान करें, विशेषकर जल, छाता, वस्त्र और भोजन का। यह इस व्रत का अत्यंत पुण्यकारी अंग है। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं कुछ विशेष सावधानियां। नियमों का पालन जरूरी है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहले जानते हैं हम क्या करें। भगवान विष्णु की आराधना करें, मंत्र जाप, ध्यान और कथा का श्रवण करें। ब्रह्मचर्य और शुद्धता का पालन करें। गरीबों को जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान करें। अब जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। जल, अन्न या फल का सेवन न करें। क्रोध, झूठ और अपवित्र विचारों से बचें। दिन में न सोएं। किसी का अपमान न करें। व्रत के दूसरे दिन यानी 7 जून को पारणा किया जाता है। पारणा का समय है दोपहर 1:02 से 3:44 के बीच। ध्यान रखें, पारणा हरिवासर समाप्त होने के बाद करें। पारणा से पहले भगवान विष्णु को जल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। फिर स्वयं तुलसी जल से पारणा करें और अन्न ग्रहण करें। पारणा के समय कुछ मीठा जरूर लें। गुड़, मिश्री या और कुछ भी मीठा जरूर लें। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत, यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो श्रद्धा से इसका पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त करता है।
अनुरोध है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इस व्रत का महत्व जान सकें। अगर आप ऐसी और धार्मिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री विष्णु। धन्यवाद।